गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। माई सेल्फ करनैल सिंह संधू, टीजीटी आर्ट्स, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टांगनू। आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेस। इसे हमने कई भागों में बांटा हुआ है। आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को करेंगे, लेकिन इसे आरंभ करने से पहले आइए एक वीडियो को देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है। जल के बिना जीवन ही नहीं है। जल का उपयोग हमने इस तरह से करना है कि आने वाले समय में भी जल हमारे लिए इसी तरह से बना रहे। हालांकि जल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसे हम पुनः चक्रीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा जल है जो अभी भी लवणीय जल कहलाता है, हमारे उपयोग के लिए वह नहीं है। आइए कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो बच्चों, जो इस अर्थ का जो 3/4 भाग है वह जल से घिरा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि 75% इस पर जल है और 25% इस अर्थ पर लैंड है, लेकिन फिर भी जल हमारे उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इस अर्थ पर जो जल पाया गया है उसे हम 100% के रूप में देखें, तो उस 100% में भी 97% जो है ओशंस में है, महासागरों में पाया जाता है, जो कि अलवणीय है, नहीं है लवणीय है। मतलब कि इसमें से 2% जो है वो आइस कैप्स पर, हिमालय पर्वतों के ऊपर जो है वह पाया गया है, और 1%, सिर्फ 1% जो जल है वह हमारे उपयोग के लिए है, वह फ्रेश वाटर ऑफ सोर्सेस है। तो अगर बच्चों हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो है वर्ल्ड की जो है 4% जो है प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा जो है वो रिसीव करता है। हमारा भारत में 4%, जो पूरे विश्व में जो वर्षा होती है उसका 4% भारत में है। लेकिन अन्य तथ्य जो है वो यह है कि 2.4% जो है एरिया इंडिया कवर करता है। जो वर्ल्ड का इतना सारा एरिया उसमें से इंडिया का 2.4% एरिया ही आता है, लेकिन इसमें जो रहने वाली जनसंख्या वो 17% से भी अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के पास लैंड भाग जो है वो कम है, इस पर रहने वाली पॉपुलेशन बहुत अधिक है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक बकेट है, बाल्टी है। इस सपोज करिए कि इस बाल्टी में जो पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का जो पानी है वो इसमें डाला हुआ है, जो भी पानी है इस दुनिया के ऊपर, और
हमारे इस्तेमाल करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर एक स्पून बना हुआ है, सिर्फ इतना सा पानी ही अवेलेबल है पीने योग्य। कहने का मतलब है यह है कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही विशाल है, बहुत अधिक है, इसीलिए हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है धूप पड़ती है पानी के ऊपर तो वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठकर जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। जैसे ही वो क्लाउड जो है ठंडे होते हैं, वो उनमें जो है मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो उसे बूंदों के रूप में नीचे गिरा देते हैं। जब ये धरातल पर गिरता है तो यह फ्लो होता हुआ वापस जो है समुद्रों में, महासागरों में आकर जो है वो गिरता है, और इस तरह से ये बार बार ये साइकिल जो है चलता रहता है। इसीलिए जल को हम एक नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी तरह से एक ट्रांसपीरेशन भी होता है, जो कि पेड़ पौधों के ऊपर से जो है ट्रांसपीरेशन होता है, और फिर उसके बाद भी जो है यह कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, और फिर क्लाउड फॉर्मेशन, और फिर यहाँ से फिर पुनः जो है पानी के रूप में जो है धरातल पर बहता हुआ यह समुद्र और महासागरों में जाकर जो है वो मिल जाता है। तो बच्चों, यह कहने का तात्पर्य यह है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यह पुनर्चक्रण के जलीय साइकिल के द्वारा ये बार बार बन जाता है, लेकिन फिर भी देखिए कि यह हमारे लिए इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। तो बच्चों, भारत एक जो है मॉनसून कंट्री है। मॉनसून यानी कि यहाँ पे मॉनसूनी वर्षा बहुत अधिक होती है। लगभग 100 से 120 दिन जो है इंडिया में मॉनसून की वर्षा होती है, लेकिन उसके बावजूद स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, फिर भी जल दुर्लभता की समस्या जो है भारत में पाई गई है। उसके क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जैसा कि आपको पता है विश्व में भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में। तो इतनी अधिक जनसंख्या को पानी की ज़रूरत जो है कहाँ से पूरी होगी? इसीलिए पानी की जो है कमी हमारे पास लगातार होती रही है। तो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से यह समझाया गया है कि जो पानी है उसकी दुर्लभता कितनी अधिक है। यह देखिए, 1940 में जो है एक बकेट पानी जो है एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त था, लेकिन धीरे धीरे आते आते 1995 में क्या हुआ, वही एक बाल्टी 4 लोगों के लिए पर्याप्त होने लगी, मतलब जनसंख्या बढ़ गई। अब यह प्रेडिक्ट किया गया है कि 2050 में 2050 में पानी वही है, लेकिन इस्तेमाल करने वाली जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक हो गई है। तो आप इसमें से देख रहे होंगे कि कुछ ही लोगों को, व्यक्तियों के पास बाल्टी है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा 2050 तक। दूसरा जो पॉइंट है वो है बच्चों एक्सपेंडेड इरिगेशन। आज हमने इरिगेशन को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि आज हम वो फसलें लगा रहे हैं जो बहुत अधिक पानी मांगती हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में हम देखते हैं कि यहाँ पर चावल की अधिक फसल लगाई जाती है, जबकि यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा बहुत कम है। चावल उन क्षेत्रों की फसल होती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन हम अधिक पानी ना होते हुए भी चावल की फसल को उत्तरी भारत में लगा रहे हैं, जिसके कारण कि पानी की उपलब्धता जो है वो कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। आपने देखा होगा धीरे धीरे शहरों का विकास हो रहा है, शहरी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, हमारे औद्योगिकरण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं। तो उद्योग और शहरों में दोनों ही जगह जो है पानी की बहुत अधिक मात्रा जो है इस्तेमाल की जा रही है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जैसे कि कपड़ा उद्योग, कागज़ उद्योग, इसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा पानी का एक्सेसिव यूज़ जो है इन इंडस्ट्रीज़ में होता है।
साथ में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण में आपने देखा जो होगा कि गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ निवास करती है। तो किसी समय में जल तो उतना ही है, किसी समय में कम लोगों के लिए वह जल उपलब्ध था। आज बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है उस जल को इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हमारे पास जल दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो गई है। और नेक्स्ट है हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मतलब कि हमने पावर को जनरेट करने के लिए भी जल का बहुत अधिक इस्तेमाल जो है वो किया है। हालांकि इसका जल बाद में हम और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो जल का एक बहाव है उसको रोक दिया है। तो आइए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पानी का इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं, नहाने के लिए, खाने बनाने के लिए, और फ्लैश वगैरह जाने के लिए, जानवरों के लिए इत्यादि। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में जो है पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फल सब्जियां अनाज वगैरह उगाने के लिए यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं, जैसे कि पहले आपको बताया कागज़ उद्योग, कपड़ा उद्योग या लोहा इस्पात उद्योग, यहाँ पर भी जल की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है, इसलिए पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। उसके बाद पावर जनरेशन के लिए भी हमें जो है वो पानी चाहिए होता है, यहाँ पर भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, इस कारण जो है पानी की दुर्लभता जो है वो पाई गई है, यह समस्या, और हमें इससे जो है बचना है, हमने पानी को सेव करना है अधिक से अधिक।